बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है चीन की इधर से। चीनी सरकार ने अपनी तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पे रख चुके हैं। आपके स्क्रीन पे जो तस्वीर देख रहे हैं वो चीन से निकल के आ रही है। चीनी सेना हथियारों से लैस होके फुजियान की इधर बढ़ चुकी है और जो चीन का फुजियान इलाका है ना, चीनी सेना और उनके हथियारों से भरा पड़ा है। हर एक सड़क पर चीनी टैंक, ऑनबर व्हीकल और ऐसे एमपी फ्यूल व्हीकल है जो फुजियान से तैर कर ताइवान के तटों तक पहुंच सकते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि फुजियान इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है, चीनी सेना सबसे ज्यादा तैनात इसलिए हो रही है कि चीन का एक ऐसा राज्य है जो ताइवान से सबसे ज्यादा करीब है। इस राज्य से चीन और ताइवान की दूरी बहुत ही कम है। चीनी सेना पूरी तरीके से तैनात हो चुकी है, हाई अलर्ट पे है, कभी भी ताइवान के ऊपर चढ़ाई कर सकती है। और ये चढ़ाई इसलिए करना चाहती है नैन्सी पेलोसी के वजह से। और इतना ही नहीं, चीन ने हमले भी चालू कर दिए, साइबर हमले करना चालू कर दिए ताइवान पे। जो ताइवान की राष्ट्रपति की वेबसाइट है, जो ताइवान के बड़े बड़े जो ऑफिस है, मिलिट्री ऑफिस है, उस पे चीन ने साइबर हमले चालू कर दिए है। आपके स्क्रीन पे देख सकते हो आर्टिकल। चीन ने इतना ही नहीं किया है, ताइवान से आने वाले बहुत सारे सामानों पर इंपोर्ट पर बैन भी लगा दिया है। और सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीनी सरकार ने अपनी तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पे रखा है। और दोबारा चीन ने फिर से दोहराया है, अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अगर नैन्सी पेलोसी आती है चीनी सेना बहुत ही तगड़ा वार करेगी। फिर से चीन ने अमेरिका को चेताया है। चीन के जवाब में अमेरिका ने ये कहा है कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा होके ही रहेगी, इस यात्रा को कोई भी नहीं रोक सकता है। अमेरिका ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि वो भी पीछे नहीं हटने वाला है। एक बहुत ही बड़ी अपडेट भी निकल के आई है, नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचने वाली है, किसी भी समय पे पहुंच सकती है। नैन्सी पेलोसी की स्वागत के लिए ताइवान ने जोरों से तैयारी करके रखी है। और नैन्सी पेलोसी की जो रूट को जहाँ से जाने वाली है उसको पूरी तरीके से तय भी कर चुके हैं। फिलीपींस से लेके ताइवान तक चप्पे चप्पे पे अमेरिकी जंगली बेड़े तैनात है और उन्हें लीड कर रहे हैं अमेरिका के शक्तिशाली पावर एयरक्राफ्ट कैरियर। और उस एयरक्राफ्ट पे तैनात है अमेरिका के शक्तिशाली F-35 और F-18 सुपर होर्नेट तैनात है उस एयरक्राफ्ट कैरियर पे। यानी कि जो नैन्सी पेलोसी का जो विमान होगा उसे सुरक्षा देके ताइवान पे उतारने की पूरी तरीके से अमेरिका ने तैयारी की है। और चीन ने ये भी कहा है कि नैन्सी पेलोसी की जो विमान को मार भी गिरा सकते हैं हम, या तो उसे घेरा बना के उतार भी सकते हैं हम चीन के अंदर। अगर चीन ने ऐसा कुछ करने की कोशिश करने वाला है, किसी प्रकार की भी छोटी सी भी गलती की, अगर चीनी वायुसेना कुछ भी गलती करती है नैन्सी पेलोसी की विमान के साथ, तो उस समय में अमेरिका का 7वां जंगली बेड़ा उसे अमेरिका पूरी तरीके से एक्टिव कर देगा। और उस जंगली बेड़े के एक्टिव होने पे अमेरिका वायुसेना तुरंत ही पहुंच जाएगी। और उस पे तैनात है F-22 रैप्टर B-2 बम्बर जैसे विमान तैनात है उस जंगली बेड़े पे। उसके एक्टिव होते ही अमेरिका चीनी वायुसेना पे कोई कार्रवाई भी कर सकता है। तो पूरी संभावना बनी है कि जंग हो सकती है। अब जानकार मानते हैं कि ये जो जंग होगी एक लिमिटेड वार हो सकती है दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और चीन के बीच में। जैसे चीन ने किया था भारत के खिलाफ गलवान घाटी में, दोनों सेना आमने सामने हो गई थी, वैसी चीनी सेना अमेरिका की जो सेना है आमने सामने हो सकती है और एक छोटा वार लड़ा जा सकता है इनके बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चीन ये चाहता है कि नैन्सी पेलोसी यात्रा ना करे। और खबर ये निकल के आ गई है कि ताइवान पहुंचने वाली है नैन्सी पेलोसी। आप लोग कहोगे कि चीन अमेरिका से सीधा पंगा क्यों लेगा आखिर? तो इसका बहुत बड़ा कारण है, जो चीनी जनता है चीन के अंदर बहुत उथल पुथल मचा रही है चीनी सरकार के खिलाफ, जिससे शी जिनपिंग की जो लोकप्रियता है पूरी तरीके से डावाडोल हो चुकी है। ये हो गया पहला कारण कि अपनी जनता का ध्यान वो बटाना चाहता है किसी भी देश के साथ भिड़न करके। अगर इन दोनों देशों की सेना आमने सामने होती है दोनों देशों की, तो चीनी जनता का ध्यान उस पर टिक जाएगा, अमेरिका के खिलाफ आ जाएगा। ये चीनी सरकार चाहती है। और दूसरा एक बड़ा कारण है, आने वाले कुछ महीनों में चीन के अंदर एक बैठक भी होने जा रही है। इसलिए शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि उस बैठक में एक शक्तिशाली नेता के तौर पर एंट्री ली जाए ताकि कोई विरोध ना कर सके। क्योंकि जो शी जिनपिंग की जो लोकप्रियता है वो पूरी तरीके से डावाडोल है चीन के अंदर। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चीनी बैंक का धराशायी हो चुकी है।
चीनी सरकार अपनी ही पब्लिक का जो पैसा है वो लौटा नहीं पा रही है। तो चीन के अंदर उथल पुथल तो बहुत दिनों से मची है। इस वजह से शी जिनपिंग ये चाहते हैं अपनी जनता का जो ध्यान है उसे और कहीं केंद्रित करवाना चाहते हैं। तो इस वजह से चीन ने धमकी दी थी अमेरिका को कि नैन्सी पेलोसी की अगर आप यात्रा करवाओगे तो चीन इस पे बहुत बड़े एक्शन ले सकता है। अब ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। जब चीन ने धमकी दी है तो अमेरिका भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका कहता है कि यात्रा तो होती रहेगी। तो अब ये दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं और एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े युद्ध के रूप में परिवर्तित हो सकती है, इस प्रकार जानकारों का मानना है। क्योंकि इस वक्त पे ताइवान सीमा पे चीन युद्ध अभ्यास कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है, साइबर हमले बढ़ा दिए ताइवान के ऊपर। तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पे रख चुका है चीन। अब ये संभावना जताई जा रही है जानकारों की तरफ से कि चीन कोई छोटी मोटी कार्रवाई कर सकता है अभी के समय में। आप लोगों को क्या लगता है, चीन और अमेरिका का जो युद्ध की जो हालात बने हैं वो कोई बड़े जंग के रूप में बदल सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।